हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बाय सक्सेस। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नेचर फ्रेंडली कैसे हो सकता है। सारे पॉइंट्स हमने देखे थे कि कैसे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल बिहेवियर शो करते हैं और फ्रेंडली बिहेवियर शो करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल कैसे होते हैं। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखते हैं। दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो डिजीज कॉज करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। पैथोजेंस कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंजाई, ये हमारे पास पैथोजेंस हो सकते हैं। Some microorganisms spoil food, clothing and leather objects. कई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारा खाना भी खराब कर देते हैं, क्लॉथ्स भी, लेदर ऑब्जेक्ट्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स को डिजीज कैसे कैसे वो पहुंचा सकते हैं और क्या क्या पहुंचा सकते हैं। Those microbial disease which can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable disease। तो वो डिजीज जो फैलती हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई बीमार पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन को डिजीज कैसे फैल सकती है? या तो हवा से, या पानी से, या फूड से, या फिजिकल कांटेक्ट, या फिर छूने से। तो उन बीमारी को, उन डिजीज को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब कि जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को कोई भी बीमारी होती है, या तो हवा से होए, या वाटर से, या फूड से, या फिजिकल कांटेक्ट, तो उन सबको, उन डिजीज को हम क्या टर्म, उन डिजीज को हम क्या नाम देते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के? कॉमन कोल्ड, जैसे आपको अगर कभी खांसी जुकाम हुआ है तो आप जैसे कोई टिश्यू पेपर अगर आप रख के नहीं खांस रहे हो, या फिर जुकाम हुआ है टिश्यू पेपर नहीं रख रहे हो, तो वो एयर के थ्रू दूसरे पर्सन को भी हो सकता है। चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, एड्स, ये सारी कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है। द कम्युनिकेबल डिजीज कैन अकर एंड स्प्रेड इन द फॉलोइंग वेज। कैसे कैसे स्प्रेड हो सकती है? बाय ब्रीदिंग ऑफ एयर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर मान लो आपको जुकाम लगा हुआ है तो आप छींक रहे हो, तो दूसरे बंदे को भी जुकाम लग सकता है। कैसे लग सकता है? एयर से। ब्रीथ करते हैं ना एयर, आप एयर ब्रीथ करते हो तो उसी एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इसलिए आपको वो जुकाम लग जाता है। बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का आप खाना खा रहे हो या पानी पी रहे हो तो उससे भी आपको ये डिजीज स्प्रेड हो सकती है। थ्रो इंसेक्ट बाइट्स सच एज मॉस्किटो बाइट्स। अगर आपको मच्छर वगैरह किसी चींटी ने काट लिया तो भी आपको डिजीज हो सकती है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल्स। अगर किसी को एक बार इंजेक्शन नीडल लग जाती है तो वो नीडल जो होती है इंजेक्शन की, वो दोबारा किसी और पेशेंट को नहीं लगा सकते क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो जाती है। by physical contact with an infected person or by using articles of an infected person such as towel, clothes, bed, utensils, etc. या तो फिजिकल कांटेक्ट से हो सकती है आपको वो डिजीज, जैसे छूने से। ठीक है। या फिर आप उसको इन्फेक्टेड पर्सन को, अगर आप टॉवल यूज कर रहे हो, उसके कपड़े यूज कर रहे हो, बेड, उसका खाने पीने के यूटेंसिल्स, बर्तन यूज कर रहे हो आप, तो इन सब चीजों से आपको ये बीमारी फैल सकती है। ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को डिजीज होना बाय एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है। इन डिजीज को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। आगे हम देखते हैं कि करियर क्या क्या हो सकते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे ये डिजीज फैलती है ह्यूमन बींग से। The insect or other animals which transmits disease causing microorganism to humans without itself suffering from them is called a carrier। कैरियर क्या होता है? किसी इंसेक्ट से कोई डिजीज आ रही है, ट्रांसमिट हो रही है, मतलब उससे आ रही है ह्यूमंस के पास, तो उसे बोलते हैं कैरियर। जैसे कि वो करियर बन रहा है, एक इंसेक्ट है जो डिजीज ला रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास, वो होता है करियर। टू मोस्ट कॉमन करियर, कौन कौन से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन करियर्स है डिजीज जो फैलाते हैं? वो होते हैं हाउस फ्लाई और मॉस्किटो। हाउस फ्लाई
और मॉस्किटो के तो कॉमन करियर्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज फैलाने वाले जो करियर होते हैं ये बहुत कॉमन है, डेली लाइफ में ये हो रहा है। रोल क्या क्या हो सकता है स्प्रेडिंग डिजीज का हाउस फ्लाई में? व्हेन द हाउस फ्लाई सिट्स ऑन गार्बेज हीप, किसी भी गार्बेज के ऊपर, कूड़े के ऊपर हाउस फ्लाई बैठ रही है, जैसे कि मक्खी बैठ रही है, ह्यूमन एक्सक्रीटा के ऊपर बैठ रही है, या किसी भी गंदगी के ऊपर बैठ रही है, तो मिलियंस ऑफ जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके ऊपर चिपक जाती है। और कहाँ चिपकती है? उनकी हेयरी लेग्स के ऊपर चिपकती है और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के ऊपर वो चिपक जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कहाँ से? गंदगी के ऊपर जब हाउस फ्लाई बैठती है तो उनके ऊपर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक जाते हैं। उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक जाती है, और फिर वो ही मक्खी जो गार्बेज के ऊपर बैठी थी, या ह्यूमन एक्सक्रीटा, या किसी भी गंदगी के ऊपर, तो वही मक्खी आपके अनकवर्ड फूड के ऊपर अगर बैठ जाती है, और जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं आपके फूड के ऊपर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टिक होते हैं उनके हेयर पे, लेग्स पे और अदर बॉडी पार्ट्स पे, वो स्टिक हो जाते हैं, आपके फूड के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। इस वजह से आपका फूड कॉन्टामिनेटेड, खराब हो जाता है, और वो अगर आप वो खाते हो तो आपको बहुत सारी डिजीज हो सकती है। कौन कौन से डिजीज हो सकती है? क्लोरा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जैसे हम बोलते हैं, टाइफाइड हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल हुए, देखे आपने कैसे हार्मफुल हुए, और हाउस फ्लाई का कैसे रोल हुआ स्प्रेडिंग डिजीज डिजीज को फैलाने में। ठीक है, हम प्रिवेंशन क्या क्या ले सकते हैं, हम प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं? वी शुड नॉट लीव हाउस होल्ड गार्बेज हेयर एंड देयर। आप अपने घर के कूड़े को या इधर उधर नहीं फेंकोगे, प्रॉपर उन्हें डस्टबिन में फेंकोगे और कवर करोगे डस्टबिन को। ठीक है, द फूड शुड ऑलवेज बी केप्ट कवर्ड सो दैट फ्लाइज कांट सिट ऑन इट। फूड हमेशा कवर होना चाहिए आपका, ताकि जो मक्खियां हैं, जो हाउस फ्लाइज है, वो उनके ऊपर बैठे ना, ताकि आपका फूड कॉन्टेमिनेटेड भी ना हो। We should avoid eating uncovered food items from the roadside stalls. आपको जो है अवॉइड करना है अनकवर्ड फूड आइटम्स को खाने में, जो रोड साइड स्टॉल्स लगते हैं, ठीक है, उनको आपको अवॉइड करना है। जो कवर्ड फूड आइटम्स होंगी आप उन्हें ही खा सकते हो, अनकवर्ड को आप नहीं खा सकते, क्योंकि आपको डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं। The flies should be killed by using insecticide spray and baits. फ्लाइज को अगर तुम मारते हो तो इंसेक्टिसाइड आपको स्प्रे करना पड़ेगा, जो मार्केट से मिलता है वही आप स्प्रे करोगे। सम ऑफ द डिजीज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाइज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। कुछ जो हाउस फ्लाइज डिजीज होती है उनको आप वैक्सीनेशन से भी प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको प्रिवेंशन लेने हैं आपको डिजीज से बचने के लिए। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, आपको गार्बेज इधर उधर नहीं फैलाना है, डस्टबिन में ही आपको गार्बेज थ्रो करना है। और दूसरा, आपको फूड कवर्ड करके रखना है, अनकवर्ड फूड नहीं खाना है, क्योंकि उसको अगर आप अनकवर्ड फूड खाओगे तो उससे चांसेस है आपको डिजीज होने में, क्योंकि वो फूड आपका कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा अगर उस पे हाउस फ्लाई बैठेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोल ऑफ मॉस्किटोज इन स्प्रेडिंग डिजीज। पहले हमने देखा रोल ऑफ हाउस फ्लाई क्या क्या होता है, सेकंड हम देखेंगे रोल ऑफ मॉस्किटो क्या होता है, कि मॉस्किटो कैसे डिजीज फैलाती है। मॉस्किटो एक्ट्स एज ए करियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड स्प्रेड डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मॉस्किटो एक करियर है डिजीज फैलाने का, क्योंकि उस पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो डिजीज फैलाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। नोट करने वाली क्या बात है? नोट करने वाली ये बात है कि हाउस फ्लाई जो होती है वो डिजीज कैरी करती है अपने हेयर, जो आउटसाइड द बॉडी उनके हेयर होते हैं ना, उन पे स्टिक हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पर मॉस्किटो में क्या होता है, जो होती है वो उनकी बॉडी में होते हैं, बॉडी में होती है माइक्रोब्स। ठीक है, हाउस फ्लाई में क्या होते हैं, उनके जो हेयर होते हैं आउटसाइड द बॉडी वाले, उन पे स्टिक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जो मॉस्किटो होता है वो उसके इनसाइड इट्स बॉडी, उसकी बॉडी के अंदर ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है। मॉस्किटो ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर ऑफ पॉन्ड्स, डर्टी ड्रेन्स, पूल्स एंड शैलो लेक्स एटसेट्रा। मॉस्किटो कहाँ कहाँ मतलब फैलते हैं या आपको मिलते हैं? ज्यादातर मॉस्किटो आपको कहाँ मिलते हैं, या वो पैदा कहाँ से होते हैं, उनकी ब्रीड कहाँ से होती है? तो मॉस्किटो आपको मिलते हैं स्टेगनेंट वाटर ऑफ पॉन्ड्स। स्टेगनेंट मतलब जो रुका हुआ पानी होता है, वो जो अनप्लेजेंट स्मेल करता है, गंदगी वाला जो पानी होता है, उसमें आपको मॉस्किटो मिलती है। डर्टी ड्रेन्स, जो
नाले खुले होते हैं जो जिसमें अनप्लीजेंट स्मेल, जो बहुत गंदी स्मेल वाले होते हैं, उनमें आपको मॉस्किटो मिलते हैं। शैलो लेक्स में, पूल्स में, इनमें आपको मॉस्किटो मिलती है। मोस्ट कॉमन डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो इज मलेरिया। जो बहुत कॉमन डिजीज है जो मॉस्किटो से फैलती है वो होती है मलेरिया, ठीक है। इट इज द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। एक एनोफिलस फीमेल मॉस्किटो है जो कि मलेरिया की पैरासाइट है, मतलब कि मलेरिया जिस किससे होता है वो एनोफिलस फीमेल मॉस्किटो है, उससे मलेरिया फैलता है। द मलेरियल पैरासाइट जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, वो मलेरिया डिजीज कॉज करता है। किससे मलेरिया होता है? मलेरियल पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम से। और पैरासाइट कौन है? एनोफिलस, एक फीमेल मॉस्किटो है, ठीक है। इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट। इनको पैरासाइट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट लिव्स ऑन द ब्लड ऑफ ए पर्सन एज इट्स फूड ऑन एंटरिंग हिज बॉडी। क्यों हम बोलते हैं इन्हें पैरासाइट? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपका ब्लड है उसके ऊपर ये जो मलेरिया होता है, और ये कहाँ से आता है? जैसे कि आप फूड खाते हो, वहां से वो एंटर करता है। अनदर डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो। पहली डिजीज हमें कौन सी फैल सकती है? मलेरिया। और मॉस्किटो से दूसरी डिजीज कौन सी हो सकती है? डेंगू। डेंगू इज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से डेंगू होता है। Female Aedes mosquito act as a carrier of dengue virus and spreads the dengue disease from one person to another person. ठीक है, पर्सन टू पर्सन ये डिजीज होती है जो डेंगू की होती है। और ये कौन करियर है इसका? फीमेल एड्स मॉस्किटो। मलेरिया का कौन है? एनोफिलस फीमेल मॉस्किटो। और डेंगू का कौन है? एड्स फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। ये फैलाता है डेंगू वायरस, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन फैलता है। प्रिवेंशन, आप क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हो, क्या क्या ध्यान रख सकते हो आपकी आप डिजीज ना हो, आपको मलेरिया ना हो, डेंगू ना हो। तो ऑल द मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। तो जो सारे मॉस्किटोज होते हैं वो वाटर में पलते हैं, वाटर में पैदा होते हैं। तो आपको क्या करना है कि सो द पूल्स ऑफ स्टेगनेंट वाटर अराउंड द हाउसेज शुड बी ड्रेन्ड आउट सो दैट द मॉस्किटोज मे नॉट ब्रीड इन देम। तो आपको क्या करना है, जो आपका खड़ा पानी होता है, खड़ा पानी मतलब जिसमें अनप्लीजेंट स्मेल होती है, जो रुका हुआ पानी होता है ड्रेन्स में, नाले में, तो उनको रुका हुआ नहीं रखना है, उनको साथ की साइड ड्रेन्स शुड बी ड्रेन्ड आउट करना है, बाहर निकालते जाना है, ताकि वो पानी खड़ा ना रहे। और पानी अगर खड़ा नहीं होगा तो उसमें स्मेल भी नहीं होगी। स्मेल भी नहीं होगी तो मॉस्किटोस उसमें पलेंगे ही नहीं, या मॉस्किटोस में होंगे ही नहीं। The windows and doors of the house should be fine iron wire mesh so that the mosquitoes can't enter the house. अगर आपकी विंडोज और डोर्स खुले होते हैं तो उसमें आपको क्या करना है? आयरन की वायर लगवा लेनी है, और वो बंद होनी चाहिए ताकि उसमें मॉस्किटोज एंटर ना करें। इंसेक्टिसाइड शुड बी स्प्रेड इन हाउस पीरियोडिकली टू किल द मॉस्किटोज। मॉस्किटोज को मारने के लिए आपको इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते रहना चाहिए हाउस में, ताकि मॉस्किटोज घर में हो ही ना और आपको ये डिजीज ना हो। Mosquitoes repellent cream should be applied on the exposed parts of the body before sleeping at night. Mosquito repellent cream आती है एक, आपने कभी ना कभी यूज करी होगी जरूर। तो वो आपको लगानी चाहिए जहाँ पे एक्सपोज्ड एरिया है उनको काटने, जैसे जहाँ मॉस्किटो ज्यादातर काटते हैं तो वहां वो क्रीम लगा के सोना चाहिए आपको रात में। जैसे कि आपको आपके पैरों पे काट सकते हैं, आपके हाथ पे, आपके शोल्डर्स पे, तो इधर क्रीम आपको लगा के सोनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कोज अ डिजीज इज नोन एज कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट डिजीज। ये क्या कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होती है? तो हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस डिजीज होती है बैक्टीरिया से। तो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्यूबरक्लोसिस क्या क्या है? बैक्टीरिया। ऐसी अलग अलग जो बीमारियां होती हैं उनका कोज होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो डिजीज फैलाती है, उन्हें बोलते हैं कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ डेड डिजीज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डिजीज पर्टिकुलरली डिजीज कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे ट्यूबरक्लोसिस डिजीज का कौन कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया से ट्यूबरक्लोसिस डिजीज होती है, ठीक है। तो कुछ कॉमन जो ह्यूमन डिजीज होती है और कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और कैसे वो डिजीज फैलती है तो वो हम देखती है इस टेबल से, ठीक है। फर्स्ट नंबर आता है ट्यूबरक्लोसिस। फर्स्ट नंबर है ट्यूबरक्लोसिस। ये डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आप टीबी भी बोलते हो। इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन फैलाता है? बैक्टीरिया फैलाते हैं।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कहाँ से कैसे फैलती है ये, एयर से, हवा से फैलती है ये। प्रिवेंटिव मेजर्स, आपको क्या क्या प्रिवेंशन इससे रखनी होगी। पेशेंट शुड बी केप्ट इन कंप्लीट आइसोलेशन, अगर किसी पेशेंट को टीबी हो जाता है तो उनको क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी होती है, उनको आइसोलेशन, उनको मतलब बंद कमरे में रहना होता है, ताकि उनको आइसोलेट कर दिया जाता है, उनके आसपास कोई भी ना हो, क्योंकि वो हवा से फैलती है टीबी, ठीक है। द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट शुड बी केप्ट, द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, उसके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है जैसे टॉल वगैरह हो गया, उन सबको अलग रखना है। जो पेशेंट के टॉल वगैरह पर्सनल बिलोंगिंग्स है वो दूसरे किसी को यूज नहीं करनी है, ठीक है। सेकंड आता है मीजल्स। मीजल्स होता है वायरस, जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस से फैलता है, मीजल्स बीमारी वायरस से फैलती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये भी एयर, हवा से फैलती है, ठीक है। थर्ड आता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, या तो हवा भी हो सकती है या छूने से, कांटेक्ट करने से भी हो सकती है। फोर्थ नंबर पोलियो। पोलियो डिजीज किससे फैलती है, वायरस से फैलती है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर एंड वाटर, दोनों, या तो हवा भी हो सकती है या पानी भी। इन चारों ह्यूमन डिजीज के कॉमन जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स है जो हमें ध्यान रखने होंगे। तो सेकंड तक हमने डिस्कस कर लिया था। थर्ड क्या है, वैक्सीनेशन शुड बी डन एट सुटेबल एज। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन होनी चाहिए और एज के अकॉर्डिंग वो हो जानी चाहिए, ठीक है। अब फिफ्थ ह्यूमन डिजीज होता है कोलेरा। कोलेरा किससे होती है, बैक्टीरिया से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर एंड फूड, मतलब कि जूठा खाना भी नहीं खाना और पानी से भी हो सकती है। सिक्स्थ क्या है, टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, पानी से, ठीक है। इनके जनरल प्रिवेंटिव मेजर क्या है, इन दोनों के, फिफ्थ एंड सिक्स्थ की। फर्स्ट, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, मतलब कि आपको साफ सुथरा रहना है। सेकंड क्या, ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड, कुक्ड फूड प्रॉपर खाना है, ठीक है, बाहर का नहीं खाना और अनकुक्ड भी नहीं खाना। ड्रिंक क्लीन एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि साफ और उबला हुआ पानी पीना है। वैक्सीनेशन शुड बी डन, वैक्सीनेशन जरूरी होनी चाहिए। सेवंथ ह्यूमन डिजीज क्या है, हेपेटाइटिस बी, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस, जो कि वायरस से फैलती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, पानी, पानी से, जूठा पानी नहीं पीना, जिसको भी ये बीमारी होगी उसको क्या क्या मेजर्स लेनी है, ड्रिंक क्लीन एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पानी पीना है, उबला हुआ पानी पीना है। वैक्सीनेशन जरूरी है। एट्थ, मलेरिया किससे होती है, प्रोटोजोआ से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मॉस्किटो। मलेरिया हमने अभी पीछे देखा था कि मलेरिया मॉस्किटो से होता है, ठीक है। नाइन्थ, डेंगू, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस है और मॉस्किटो से होता है, ये हमने पीछे में ही देखी है कि मलेरिया भी मॉस्किटो से होता है और डेंगू भी मॉस्किटो से होता है। डेंगू वायरस से फैलता है और जो मलेरिया है ये हम देख रहे हैं प्रोटोजोआ, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका है प्रोटोजोआ। पर दोनों के मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मॉस्किटो। जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स इन दोनों मलेरिया और डेंगू के क्या है, डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन सराउंडिंग्स टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। अभी हमने पीछे देखा था कि पानी को हमें खड़ा नहीं रखना है, मतलब कि पानी एक जगह जगह पे खड़ा नहीं होना चाहिए, कलेक्ट नहीं रहना चाहिए, उनको हमें ड्रेन आउट टाइम टू टाइम करते रहना होगा। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स इन होम्स टू किल मॉस्किटो, इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करो मॉस्किटोज को मारने के लिए। Put fine wire mesh on doors and windows to prevent mosquitoes from entering into house. वही हमने पीछे देखा था, सेम है कि फाइन वायर मैश लगाओ डोर विंडोज के ऊपर ताकि मॉस्किटोज अंदर ना आ सके। यूज मॉस्किटो नेट्स ओवर बेड फॉर स्लीपिंग, अगर ज्यादा मॉस्किटो है आपके वहां तो मॉस्किटोज नेट्स का यूज करो बेड के ऊपर जब आप सोते हो। यूज मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम एंड डिवाइसेस, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगाओ या फिर रिपेलेंट डिवाइसेस भी आती है, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।